पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए आपका। तो हर कोई तो यही जानना चाहता है कि इस बार पप्पू यादव की भूमिका क्या होने जा रही है चुनाव में। एक वर्कर की भूमिका जो क्या होती है, एक इंसान की, एक मददगार, सेवक, एक बेटे की भूमिका माँ के प्रति क्या होगा। और बिहार मेरे लिए माँ और मौसी की तरह है। और आप देख ही रहे हैं, जब बाढ़ आता है, अभी भी एक केस हो गया हम पर। अभी जदयू के वर्कर ने गोली मार दिया एक निषाद परिवार को सुपौल में, वहाँ गए। मेरी भूमिका क्या, हम तो झूठ फूस में रहते नहीं हैं। इंडिया के पक्ष में पूरे बिहार की जनता राहुल गांधी जी के नेतृत्व के लिए खड़े हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से बीपीएससी, एसएससी या बिहार के पलायन या बाढ़ के मुद्दे या मखान या अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों को लेकर के जो उन्होंने 10 चीज़ दिया है, आप उसको उठा करके देख लीजिए कि उन्होंने 50% आरक्षण, एक्स्ट्रोसिटी वाला मामला, 35% आरक्षण एसटी एससी का कॉलेजेस में, नौकरी में। तो अब ये छोटी बात थोड़ी है। 5 गारंटी कार्ड को लेकर हम लोग घर घर जा चुके हैं। लेकिन तो जो संघर्ष राहुल गांधी जी का है, एक तरफ विकास है, प्रेम है, और एक तरफ बिहार के जनता है। लेकिन पप्पू यादव बिहार को जिसने ठगा है 11 सालों में, पप्पू यादव जी बेईमानी की है, विशेष राजनीति। पप्पू यादव जी, लेकिन बिहार में तो विनाश और बिहार में तो महागठबंधन के बॉस तेजस्वी यादव है ना। तो जितना आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, उतनी तारीफ तेजस्वी यादव की कर देते। हो सकता है कुछ पैक्ट आपस में मामला सुलझ जाता। देखिए, मेरी बात समझिए। सभी लोग गठबंधन धर्म के साथ हैं और सभी गठबंधन धर्म को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव जी हों, माले के हमारे नेता दीपांकर जी हों, या सीपीआई सीपीएम हो, लेकिन गठबंधन जो नेशनल प्रोस्पेक्ट है और जिस तरीके से लगातार जाति जनगणना, आरक्षण या जिन मुद्दों को लेकर के हमारे आदरणीय, अभी आज चंडीगढ़ में मेरे नेता थे, तो आज जो वोट अधिकार का मामला है पूरे देश में, तो कांग्रेस जो बड़े भाई की भूमिका है, जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन को आप कहाँ देंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी, और उसी नेतृत्व में लड़ना है। कल जनता जो तय करेगी उसके बाद विधायक दल के पप्पू यादव जी, वो बात सही है, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो पेच फंसा है, कर लेंगे वो होगा। वो आपकी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा है, कांग्रेस क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि तेजस्वी यादव हमारे सबसे बड़े फेस होंगे, सीएम के फेस होंगे। इसमें क्यों इतना झोल मचा रखा है? कम से कम आप ही कह सकते थे कि साहब क्यों नहीं अब तक तेजस्वी यादव का नाम डिक्लेयर कर दिया जाता। मुझको तो समझ में नहीं आती। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। एनडीए ने कर दिया क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री? वो तो शुरू से ही कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। परसेप्शन को कहां पहुंचा दिया था, कहां पर हम नहीं सुनिए ना उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व होगा। नीतीश कुमार की चर्चा मुख्यमंत्री के बारे में कभी नहीं कहा कि हम लोग बाद में देखेंगे। और आप उठा के देखिए ना कि विभीषण के रूप में क्या काम किया इन लोगों ने, और 101 पर परसेप्शन ही खत्म कर दिया था। आप इसको उठा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अभी क्या हुआ, अभी क्या बोले, गिरिराज ने क्या कहा? गिरिराज ने कहा कि मुगलताई में बीजेपी ना रहे। बीजेपी को कोई बात, खुद गिरिराज ने कहा। मांझी ने कहा लोजपा के सभी सीट पर हम देंगे और एनडीए को भुगतना पड़ेगा। क्या कहा? उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा कि बाप रे बाप, पूरा बिहार ही रो रहा है, खत्म हो जाएंगे। और अभी बीजेपी ने क्या किया? 6 सीट पर जो सीट दिया चिराग जी को, चिराग जी के सीट पर कैंडिडेट दे दिया। रामकृपाल यादव दानापुर, हिसुआ, प्रेम गुप्ता जी, सम्राट जी तारापुर, लालगंज, अरवल, वो तो दे दिया। और जदयू ने अपने 5 सीटिंग पर दे दिया। तो भैया इनको ना बताना है कि इन लोगों ने किस प्रैक्टिस के तहत, कौन थे विभीषण नीतीश कुमार जी के परसेप्शन को खत्म करने में लगे थे। नहीं, लेकिन लोगों का जो रगड़ा झगड़ा है पप्पू यादव जी, भी बीजेपी, आप दोनों को एक दूसरे के गठबंधन में पहले ही झगड़े से ज्यादा इंटरेस्ट है, नाश कर दिया है। मेरा सिर्फ एक और सवाल है पप्पू यादव जी,
आपने कहा आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं देखिए, जिसकी जितनी भागीदारी हम लोग का उसकी तो इतनी झगड़ा ही नहीं है, हिस्सेदारी। कोई झगड़ा। तो आपको लगता है कि क्योंकि ईबीसी एक बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति में, तो मुख्यमंत्री भी ईबीसी से ही होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अभी मुद्दा मुख्यमंत्री नहीं है, अभी उप मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है। कोई कहते हैं मैं भी उप मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई दलित में से भी बनेगा, ऊंची जात के लोग भी इच्छा जाहिर करेंगे कि मैं भी बनूंगा। निश्चित रूप से सबको राइट है, ईबीसी के मन में भी होता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मैं भी बनूं। क्यों नहीं? राहुल गांधी जी का जो सपना है, कांग्रेस का जो सपना है, कि ये कांग्रेस का सपना है, लेकिन जब महागठबंधन धर्म जब चलेगा और उसके बाद जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद जब हम लोग विधायक दल के नेता चुनेंगे, तो उस वक्त सभी नेता मिल करके अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना लेंगे। लेकिन कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है अभी एक साथ कलेक्टिव सोच के साथ, कलेक्टिव विचार के साथ बिहार की जनता को 16 साल 20 साल का विनाश बताना, और राहुल गांधी जी का जो प्रोस्पेक्ट है, जो वे है, जो आइडियोलॉजी है, उसको जन जन तक पहुंचाना। लेकिन बस ये मुद्दा, लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस तो आरजेडी की दरियादिली पे टिकी है बिहार में। राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस आरजेडी की दरियादिली पे टिकी है, जितनी सीटें आरजेडी दे देगी उतनी पे मानेगी। भैया आप सुनिए ना, आप लोग बैठ करके झगड़ा, जब नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे और गाली देते, घर छीन लिए, सदस्यता छीन लिए, कोर्ट में ले गए, सजा करवाने की कोशिश किया, पूरा का पूरा सिक्योरिटी छीन लिया, क्या हुआ? ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, उठ बैठियो जाए। आप ये सब चीज छोड़ दीजिए। कांग्रेस अपने एलाइज को सम्मान देती है, जैसे बीजेपी मारती है अपने एलाइज को। पासवान की बात कर रहे थे, चिराग पासवान तो कह रहे थे अखिलेश बाबू को सम्मान, उद्धव भाई का सम्मान। चिराग पासवान साहब कह रहे हैं मैं बेहद खुश हूं। भैया ये तो अब पता चलेगा ना कितना कौन खुश है। भैया ये तो अभी पता चलेगा ना, आपको थोड़े देर में। है अरे बाप, कल भी सब खुश थे। और मांझी जी कह रहे हैं हम चिराग, अभी तो बयान दिए हैं मांझी जी, चिराग के सभी जगह पर हम कैंडिडेट देंगे। ठीक है, कुशवाहा जी बोलिए रहे, गिरिराज बोलिए रहे, भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के ने चिराग का प्रवक्ता प्रदीप जी उसमें 6 सीट पर दे ही दिया। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे जाना है, दूसरे चैनल पर हूं। मैं बस आपसे रमेश जी रिक्वेस्ट किया था, बस इतना जानता हूं। रमेश जी, जनता तैयार है, 15 और 16 तारीख को हम लोग ओथ लेंगे। मैं कह रहा हूँ ये पप्पू यादव जी आपके साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।